अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी पटना के चेन स्नेचर साजन डोम के जे 4 साथी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पटना के कई थाना क्षेत्र में आतंक मचावे वाला कुख्यात चेन स्नेचर साजन डोम अपन 4 सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लेल गेल। अपराधी के गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा छल। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार बतौलन जे आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के गुप्त सूचना मिलल जाय के बाद छापेमारी कैल गेल, जाय में कुख्यात साजन डोम के गिरफ्तार कैल गेल, जेकरा पास एक देसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद कैल गेल। साजन डोम के साथ ओकर 4 सहयोगी सेहो गिरफ्तार भेल। ई सब लूट के फिराक में बैसल छल। पूछताछ के दौरान पता चलल जे हाल ही में कंकड़बाग, पटना नगर, अगमकुआं और अन्य कई थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग और लूटपाट के जे घटना भेल ओहि में एकर हाथ छल। सिटी एसपी बतौलन जे सबसे पैघ बात ये जे ई सब साइको अपराधी के तरह काम करे छल। लूटे से पहले और फिर लूटे के बाद लोग के सामने ही गोली मार दे छल। सिटी एसपी कहलन जे अपराधी सब के गिरफ्तारी के बाद लूट के सोना खरीदे वाला के सेहो जल्दी गिरफ्तार कर लेल जात। एक अपराधी अखनो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, 1-2 दिन के अंदर ओकरो गिरफ्तार कर लेल जात। आलमगंज थाना अंतर्गत जो है हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई, उसके जो है छापेमारी की गई। तो हम लोगों ने जो है साजन डोम जो गैंग के लीडर हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो है देसी पिस्टल और जिंदा गोली बरामद हुआ और धीरे धीरे जो है वहाँ पर और भी 4 लोग थे, उनकी भी विधिवत गिरफ्तारी की गई। ये लोग घटना करने के, किसी लूट करने के फिराक में थे और पूछताछ के दौरान पता चला तो अभी हाल के दिनों में जो चेन स्नैचिंग, जो गोली मारकर जो चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं घटी हैं, राजेंद्र नगर पुल के पास हुई थी, अगमकुआं में जो है 3 दिन पहले जो है गोली मारकर जो है एक युवक के साथ जो है उसका चेन छीना गया था। उसके पहले जो है पत्रकार नगर और कंकड़बाग थाने अंतर्गत जो है हमारे दर्जनों कांड जो हैं, जो चेन स्नैचिंग के जो दर्ज हैं, जिसमें कि इन अपराधियों के क्लियर फुटेज हमारे पास थे और इनके लिए जो है पुलिस जो है लगातार जो है छापेमारी कर रही थी। इनके पास से जो घटना जो करने वाले में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है, जो भी हमारे पास जो है CCTV फुटेज वगैरह में था, वो तीनों मोटरसाइकिल जो है बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल चोरी का था क्या? मोटरसाइकिल जो है हम लोग जो है उसका वेरीफाई कर रहे हैं। उसका जो है ऑनरशिप का जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जांच के बाद पता चलेगा। घटना करने का मोड क्या होता था? इनका जो है इनको करने में तनिक भी जो है इनको जो है संकोच नहीं होता था और चेन छीनने के बाद भी ये फायर करते थे। तो एक तरह से इनको जो है थोड़ा मेंटल इशू भी हमको लगता है कि बहुत ही मेंटली जो है ड्रेडेड काइंड ऑफ मतलब ये लोग हैं कि घटना करने के पहले तो गोली मारते हैं, घटना करने के बाद भी ये गोली मारते। तो इनका जो मोडस था, हथियार भी लहराते जो है कहीं कहीं फुटेज में इनको पाया गया था, तभी से जो है हम लोग लगे हुए थे। कितने गिरोह मेंबर हैं ये लोग? अभी जो है एक सोनार जहाँ पर ये चेन को बेचते थे उसको लेकर के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से जो है एक जो इनका गिरोह का सदस्य है और वो जो है अभी बाहर है, लेकिन वो भी जो है हम लोग 1-2 दिन के अंदर वो भी जो है हम लोग उस तक पहुँच जाएंगे। और दूसरी तरफ टेम्पो सवार लुटेरा सूरज अपन 4 साथी के साथ सेहो गिरफ्तार भेल। पटना में टेम्पो सवार लुटेरा सूरज अपन 4 सहयोगी के साथ गिरफ्तार कैल गेल। टेम्पो सवार लुटेरा एहि लेल कहल जा रहा है जे सब अपराधी टेम्पो पर सवार भकर सुनसान जगह पर रहे छल और ओहि रास्ता से जाए वाला कोनो भी लोग के आराम से लूट कर टेम्पो पर सवार होकर फरार हो जाए छल। ई मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के जहां टेम्पो पर 4 अपराधी, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कैल गेल। सब गिरफ्तार अपराधी साजे कल्ला थाना अंतर्गत रहे वाला बताओल गेल। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार बतौलन जे ई सब अपराधी सुनसान जगह पर अपन ऑटो खड़ा कर दै छल और जे भी ओहि रास्ता से गुजरे छल ओकरा साथ लूटपाट करे छल। लूटपाट के बाद अपन ऑटो पर सवार होकर ई सब आराम से निकल जाए छल। ओ कहलन जे गिरोह के सरगना सूरज अछि। पुलिस के पिछला कई दिन से एकर सूचना मिल रहा छल जे किछु ऑटो वाला लूटपाट कर रहा अछि, जाय के बाद पुलिस लगातार पीछा कर रहा छल और आई एकर गिरफ्तारी संभव हो सकल। थाना अंतर्गत जो है एक
टेम्पू पर 4 अपराधी देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ जो है पकड़े गए। ये खाजेकला थाने के अंतर्गत रहने वाले हैं। इनका मोडस था कहीं सुनसान जगह पर ऑटो को खड़ा कर देते थे और उधर से जो गुजरता था उसके साथ जो है लूटपाट करके जो ऑटो से निकल जाते थे। कितने लोग की गिरफ्तारी? 4 लोग की गिरफ्तार की। और इसका तो लूट करने का जो सरगना है वो और उसका नाम सूरज। कहाँ कहाँ ये लोग घटना कारित करते थे? ये इनका कहना है कि अभी तक जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, परंतु कुछ सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई थी कि ऑटो से भी जो है लोग कुछ छिनतई कर रहे हैं, तो उसी आधार पर हुई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं पहले कहाँ पर अगर कोई है अपराधी की इतिहास अन्य थानों से भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। पटना के सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार खुलासा कलन जे मसौरी में भेल लड़की के हत्या लड़की के भाई ही केने छल। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार पत्रकार सबसे बातचीत करैत कहलन जे मसौरी के घटना में लड़की के कातिल ओकर चचेरा भाई खुद छल। ओहि मामला के खुलासा करैत कहलन जे हम सब पूरा रात मौका वारदात पर मौजूद छलहुँ। हमरा साथ डॉग स्क्वाड के टीम छल, एसएफएल के टीम सेहो छल। टेक्निकल टीम लगातार एहि घटना के जांच कर रहल छल और पूरी रात एहि घटना के उद्भेदन करे में हम सब लागल रहलहुँ। ओ कहलन जे मृतका जे अछि उनका बगल में रहे वाला उनक चचेरा भाई ही रात में लड़की के सीढ़ी प्रयोग कऽ कऽ मृतका के घर में प्रवेश केलक और दुष्कर्म करे के नियत से हो गेल छल। घटना के वक्त मृतका सुतल छली। घटना के समय वो जाग गेली और ओहि के बाद दुनू में हाथापाई भेल। एहि के पश्चात मृतका जमीन पर गिर गेली और वही वक्त अपराधी के डर हो गया जे कहीं पहचान नहीं हो जाए। तदुपरांत अपराधी ईंट से कुचल कर मृतका के जान ल लेलक। सिटी एसपी कहलन जे हमरा सब के पास एविडेंस है, हम सब एहि केस के स्पीडी ट्रायल में ल जाए। ओ कहलन जे एक्सक्यूज अपराधी अछि ओकरा हाथ के नाखून मृतका के ब्लड में मिलल हन। ओ कहलन जे हालांकि अपराधी अपन पूरा शरीर के धो लेने छल, लेकिन नाखून में ब्लड मिलल और वही पर पहचान भेल। सिटी एसपी कहलन जे हमर सबके लक्ष्य है जे केस के 60 दिन के अंदर चार्जशीट कऽ कऽ ट्रायल कंप्लीट करवा कर कन्वेंशन करवा ली। पूरा मामला में सिटी एसपी ईस्ट कहलन जे आरोपित बिल्कुल अकेला छल। रात में मृतका के अकेला पाबि कऽ ओकरा साथ गलत नियत से घर में घुसल छल और के बाद हत्या भेल। जी, उसमें जो है उस घटना का जो है हम लोग एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, हमारी टेक्निकल टीम, हम लोग कल जो है घटना स्थल पर ही जा कर के पूरा उस पर जो है लग कर के हम लोगों ने घटना का उद्भेदन किया है। उसमें जो मृतिका हैं उनके जो बगल के जो उनके चचेरे भाई लगते हैं वही जो है रात में जो है अपने घर से लकड़ी के सीढ़ी प्रयोग करके जो है मृतिका के घर में प्रवेश किए थे दुष्कर्म करने की नीयत से। उस समय जो है मृतिका जो है वो सोई हुई थी और कुछ देर बाद जो है वो मृतिका जब जगती है तो इनका जो है हाथापाई होता है और फिर ये युवक जो एक्यूज है अपराधी ये ईंट से जो है मृतिका के सर पे प्रहार करता है। मृतिका अनकॉन्शियस होकर के गिर जाती है और उसके बाद जो है ये डर से कि ये हमारी पहचान ना हो जाए ये मृतिका की जो है हत्या कर देता है। और हम लोगों को जो है एम्पल एविडेंस है, हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में ले जा रहे हैं और जो एक्यूज अपराधी हैं उनके नाखून में भी ब्लड था और काफ़ी उन्होंने अपना हाथ को धोया हुआ था, फिर भी नाखून में भी ब्लड था और अन्य जो अंग हैं वो भी जो है स्ट्रगल मार्क्स उसमें पाए गए हैं। तो हमारे पास जो है इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल पे लेके जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा कि इसमें जो है 60 दिन के अंदर जो है चार्जशीट करके इसमें जो है ट्रायल कंप्लीट करा के कन्विक्शन करें। आरोपी जो है सर, आरोपी अकेले था या उसके साथ और भी था? जो हम लोग का जो जांच में आया है या आरोपी का जो बयान लिया गया है, हम लोगों ने घटना को जो है रिक्रिएट भी किया है, तो आरोपी के द्वारा बताया गया कि वो अकेले ही था और उसी के द्वारा जो है रात में वो मृतिका अकेला पा करके वो जो है रात में घर में घुसा। तो आरोपी का क्या नाम? आरोपी का नाम अंजनी कुमार है, पिता का नाम रामाशीष साहब। गिरफ्तारी हो चुकी, कल ही हो चुकी। किस किस धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया? इसमें जो आवेदन आया है उस आवेदन में जो है दुष्कर्म का मामला है, तो हम लोगों ने
पॉक्सो एक्ट है, मर्डर का मामला है, 302 है, बाकी जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें जो है वो लगाई गई हैं। तो जल्द ही जो है इसमें चार्जशीट का डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अनुवांशिकीय विकार पर एकटा जागरूकता चलेबाक जरूरत अछि, ई बात कहलनि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहलनि जे अनुवांशिक विकार देश के सामने पैघ समस्या अछि। जन जागरूकता और एक उम्मीद के साथ एहि विषय के मुहिम के तौर पर लेनाइ बहुत जरूरी अछि, तखने स्वस्थ भारत के निर्माण भ सकैत अछि। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जेनेटिक डिजीज ऑर्डर पर आयोजित एकटा नेशनल सेमिनार में ई बात कहलनि। नई दिल्ली के बाद देश भर में एहि विषय के लऽ कऽ स्वास्थ्य मंत्रालय सेमिनार आयोजित कऽ रहल अछि। दोसर सेमिनार रांची में भेल और ई तय कयल गेल जे हर साल राज्य में 10,000 गर्भवती महिला और 5,000 न्यूबॉर्न बेबी के स्वास्थ्य के गहन जांच कयल जायत, जाहि के बाद एक सार्थक पहल करैत एकर निदान क्लिनिक सेंटर खोलल जायत, जहां जेनेटिक डिसऑर्डर के जड़ से समाप्त करे के कार्य कयल जायत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भरोसा जतौलनि जे एहिसँ देश के स्वास्थ्य सेहतमंद है। एक टेक्निकल साइट है, वो तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो रहा है और किस ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा जोर इस बात पर ज़्यादा रहेगा कि लोगों में अवेयरनेस कैसे फैले और किस तरीके से सतर्कता के बल पर इसे हम पूरे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा विभिन्न स्तरों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों की प्रमुख भूमिका रहेगी और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के निमित्त जो ट्रेडिशनल हेडमैन से लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधि तक आपस में इस तरह के विषयों को लेकर के समागम करे, चर्चा करे और इसे जड़ से समाप्त करने की कोशिश में जो आवश्यक सतर्कता है वो बरते। मुजफ्फरपुर के अहियारी में 3-4 महीना से राशन नहीं मिलला से लोग सब हंगामा केलन। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना अंतर्गत अस्तियापुर पंचायत के ग्रामीण सब 3-4 महीना से राशन नहीं मिले के कारण डीलर के खिलाफ जमकर हंगामा केलन। ग्रामीणक कहबै जे अस्तियापुर पंचायत के डीलर रामनरेश सिंह ग्रामीण के कई महीना से राशन नहीं दऽ रहल छथि। ग्रामीण डीलर के ओतऽ चक्कर लगा लगा के परेशान भऽ गेला। डीलर महोदय कहै छथि जे राशन बेच देल गेल, जेकरा जे करे के हुए कऽ सकैत अछि। अब सवाल ये उठेते जे राशन के वितरण आम जनता के बीच हेबाक चाही। सरकार द्वारा देल गेल राशन बिचौलिया के मदद से बेच देल जाइत अछि और सरकार के योजना के बिल्कुल बर्बाद कऽ देल जाइत अछि। ग्रामीण सब द्वारा बवाल करे के बाद एसडीओ ग्रामीण से बात भेल। एसडीओ ग्रामीण समझा बुझा कऽ लोग सब के हटेलन, जाम छोड़वेलन और जांच के भरोसा देलन। अगर जांच सही होगा हम अभी भेजना पदाधिकारी को, एफआईआर होगा, रद्द होगा। मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के करवावा गांव में एक प्रोफेसर के घर जमकर भीषण डकैती भेल। मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के करवावा गांव निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर मुरलीधर उपाध्याय के घर दर्जनों डकैत सब घर के पीछा के दरवाजा तोड़ कर घर में घुस गया और गृहस्वामी के बंधक बनाकर अटैची में रखल आभूषण, नगद सहित 2 लाख रुपया के सामान लूट कर फरार हो गया। इस सूचना पर थानाध्यक्ष राणा रणविजय कुमार घटना स्थल पर पहुंचलन और मामला के जांच शुरू कर दिलन अछि। मेरे यहाँ डकैती हो गई। लगभग 8 से 10 डकैत आए थे और दीवार को उतर के अंदर प्रवेश कर गए। ताला जो बंद था उसको तोड़ दिया और बक्से में से सामान ब्रीफकेस, लगभग 10 ब्रीफकेस बाहर भी था कुछ, उसको भी उठा लिया और करीब 2:30 बजे हमारी नींद टूटी तो हम बाहर का ग्रिल खोल कर निकले, टॉर्च जला रहे थे तो डकैतों ने हम पर बांस की गुल्ली से हमला कर दिया, फेंकना शुरू किया हमारे देह पर और एक जगह जख्म भी हो गया है उनके नीचे। पूर्वी चंपारण में एक ट्रक पर लदल 30 लाख के मूल्य के शराब बरामद भेल।
बिहार में शराबबंदी कानून के बरसों बीत गए, लेकिन शराब तस्करी लगातार जारी है। पूर्वी चंपारण में एक ट्रक पर लदल करीब 30 लाख रुपया के विदेशी शराब बरामद भेल। उत्पाद विभाग के टीम पिपराकोठी के वाटरगंज से शराब बरामद केलक। संगे ट्रक के सह चालक से गिरफ्तार किया गेल। पुलिस के देख कारोबारी और ट्रक चालक फरार होने में सफल रहल। शराब के हरियाणा के सोनीपत से आनल गेल छल। ट्रक के कारोबारी वाटरगंज के एक लाइन होटल के सामने खड़ा कर लाइनर के इशारा के इंतजार में छल। तावत उत्पाद विभाग के टीम छापा मार देलक और शराब बरामद कर लेलक। ट्रक पर शराब के चूना के बोरी के बीच छुपा कर आनल गेल छल। उत्पाद विभाग के टीम 283 कार्टून शराब के बरामद केलक। बरामदगी के बाद उत्पाद अधीक्षक बतौलन जे अखन तक के सबसे पैघ खेप ई बरामद कयल गेल हन, जेकर कीमत लगभग 30 लाख रुपया आंकल जा रहल अछि। मोतिहारी में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब भिक्षाटन केलन ताकि वो पटना के जल प्रभावित क्षेत्र के लोग सब के मदद कर सकत। मोतिहारी के मेहसी नगर पंचायत में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब पटना में आयल भारी बारिश के कारण बाढ़ पीड़ित के लेल भिक्षाटन केलन। मेहसी नगर पंचायत से चलकर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक एक एक दुकान से एक एक लोग से भिक्षाटन कयल गेल ताकि भिक्षा लऽ कऽ राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के हाथ मजबूत कयल जाए। ओतहि जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष सह प्रवक्ता पवन सिंह और जिला महासचिव शशिभूषण यादव, पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पवन यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी नमस्कार। आज हम सभी भाई लोग मेसी के तमाम हमारे नेतागण मिलकर पटना बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग भिक्षाटन का शुरू किए हैं, आयोजन किए हैं, जो नगर पंचायत मेसी से चलकर बस स्टैंड तक है ना। हम लोग सारे एक एक दुकान से एक एक लोग से भिक्षाटन मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं ताकि भिक्षा लेकर और पप्पू यादव जी का हाथ मजबूत करें। मुजफ्फरपुर में शराब के मामला में एक दारोगा पर कार्रवाई भेल। मुजफ्फरपुर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मीनापुर के थानेदार पर शराब मामला में कार्रवाई करत गिरफ्तार कर लेल गेल। पुलिस मीनापुर के थाना अध्यक्ष के हिरासत में लेला के बाद पूछताछ केलक और जेल भेज देलक। दरअसल अवैध शराब के मामला में मीनापुर के थाना अध्यक्ष के गिरफ्तार किया गेल हन। जांच टीम अखनो मीनापुर थाना में जांच कर रहा है। मौका पर मुजफ्फरपुर जिला के एसपी मनोज कुमार समेत कई आला अधिकारी मौजूद छला। कई अन्य पुलिसकर्मी से पूछताछ कयल गेल। जब्त कयल गेल शराब और आवास में शराब बरामदगी मामला में गिरफ्तारी भेल हन। जिला एसएसपी मनोज कुमार गिरफ्तारी के पुष्टि कयलनि। झंझारपुर के एसपी सत्य प्रकाश कहलनि ने जे बेहतर पुलिसिंग के लिए डीएसपी सबके सम्मानित कयल जायत। झंझारपुर थाना के जानकी विवाह भवन में पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग आयोजित कयल गेल, जाहि में जिला के सब पुलिस थाना के थानाध्यक्ष, मुख्यालय एएसपी, पांचों अनुमंडल के डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद छला। क्राइम मीटिंग के बाबत जानकारी दैत एसपी सत्य प्रकाश बतौलन जे पर्व त्योहार के समय विशेष पुलिसिंग व्यवस्था बनाकर राखे के लिए सब पांचों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और मुख्यालय एएसपी के प्रशस्ति पत्र देल जायत। संगे संग बेहतर कार्य करे वाला एसएचओ के सेहो प्रशस्ति पत्र देल जायत। एके अलावा अनुसंधान में लेट लतीफी करे वाला पुलिस अधिकारी दंडित सेहो कयल जेता। वो पुलिस निरीक्षक अतुल मिश्रा के विधि व्यवस्था के लिए प्रशस्ति पत्र दे के बात कहलनि। देर शाम शुरू भेल क्राइम मीटिंग में पुलिस कप्तान द्वारा बारी बारी सब पुलिस थाना में लंबित कांड एवं विधि व्यवस्था के समीक्षा कयल गेल। एहि दौरान एसपी लंबित कांड के जल्द निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देलनि और काम में तेजी लावे के लिए कहलनि। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था कायम केनाय और असामाजिक तत्व पर सख्ती करनाय निश्चित करे के आदेश सेहो केलनि। उनको रिवार्ड भी देने के लिए या अन्य ऐसी कोई भी समस्या जो पुलिस से संबंधित हो, विधि व्यवस्था से संबंधित हो, उसके लिए आज यहाँ पर अपराध समीक्षा रखी गई है झंझारपुर थाना क्षेत्र में और इसी से संबंधित अभी हम लोगों का अपराध चल रहा है। बहुत बढ़िया से इन लोगों ने दुर्गा पूजा को बहुत शांतिपूर्वक मूर्ति विसर्जन हुआ, दुर्गा पूजा बहुत शांतिपूर्वक हुआ। इस लेकर के कुछ लोगों को हम लोगों ने सभी डीएसपी के लिए हम लोग प्रशस्ति पत्र भी आज इन लोगों को प्रदान करेंगे और जो एसएचओ अच्छा काम किए हैं उन लोगों को भी हम लोग रिवार्ड करेंगे और जो बहुत दिनों से कहने पर भी अगर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको दंडित करने के लिए भी आज हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे। पूर्वी चंपारण में लोकनायक जयप्रकाश
जयप्रकाश नारायण के 117वीं जयंती मनाओल गेल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 117वीं जयंती हुनक आंदोलन भूमि पूर्वी चंपारण में मनाओल गेल। जयंती कार्यक्रम जेपी आंदोलनकारी और कायस्थ महासभा आयोजित कलन। मोतिहारी नगर के चांदमारी चौक पर जेपी के प्रतिमा पर आंदोलनकारी सब माल्यार्पण कलन। एहि अवसर पर आंदोलनकारी सब कहलन जे आई जेपी आंदोलन के कार्य अधूरा रह गेल अछि। जेपी आंदोलन के सत्ता और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू कयल गेल छल जे आई बढ़ि चुकल अछि। व्याप्त भ्रष्टाचार के खत्म करबाक लेल एक और जोरदार आंदोलन के जरूरत अछि। ओते मौका पर आयल कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहलन जे आंदोलन से सत्ता के परिवर्तन और सत्ता पावे के उद्देश्य सिर्फ नहीं हेबाक चाही। जो कि हम लोग भुक्तभोगी है जेपी आंदोलन के, और सबसे बड़ी बात है जो जेपी ने और शासन समिति ने जो डिमांड रखा आज वह पूरा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि नौजवान वर्ग आज भी जेपी के उस आदर्श को लेकर और रास्ता पर निकल जाएं, आगे काम आसान हो। सबसे पहले तो हम उनका नमन करते हैं, आज उनका जयंती है, और साथ साथ उनके आदर्श पर चलने के लिए जितनी भी बातें उनकी है उस पर चलने के लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं। एक चीज़ था उनमें, वो सत्ता के कभी पीछे गए नहीं, और आज तमाम लोग सत्ता के पीछे रहते हैं, इसलिए सत्ता के पीछे नहीं जाए, देश सेवा के पीछे जाए। संस्कृति और सभ्यता के विकास केने बिना मिथिला के विकास नहीं भ सकैत अछि कहब पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा के जे कि एकटा कार्यक्रम में झंझारपुर पहुंचल छलाह। संस्कृति और सभ्यता के रक्षा केने बिना मिथिलांचल के विकास संभव नहीं अछि कहब मंत्री विनोद नारायण झा के किसान भवन में संस्कृति एवं सभ्यता संरक्षण समारोह में वक्ता के तौर पर पहुंचल छलाह। मिथिला संस्कृति और सभ्यता के रक्षा केने बिना मिथिलांचल के विकास संभव नहीं अछि। ई संस्कृति बुजुर्ग के इज्जत केनाइ सिखाबैत अछि जे सभ्य समाज के द्योतक अछि। पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा झंझारपुर के किसान भवन में ये बात कहलन। वो दीपक फाउंडेशन द्वारा संस्कृति सभ्यता संरक्षण समारोह एवं मिथिलावाद पर परिचर्चा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ये बात कहलन। वो कहलन जे महाकवि विद्यापति पर जल्द ही डाक टिकट जारी भ रहल अछि। रेलवे और बीएसएनएल में मैथिली में जानकारी देल जा रहल अछि। मैथिली के अष्टम सूची में 16 वर्ष पूर्व माननीय अटल जी शामिल कऽ भाषा के संवैधानिक दर्जा देने छलाह, मगर एकर विकास के लेल अखनो बहुत किछ कयल जेनाइ बाकी अछि। सरकार अपना स्तर पर काम कर रहल अछि और मिथिला के लोग के सेहो अपन दायरा पर हेबाक जरूरत अछि। इस समाज में बदलता अपन चीज से गौरवान्वित होइके जरूरत है। हमरा अक्सर मने नहीं है मिथिला बात पर चर्चा करे छे आयोजक हमरा फिक्र नहीं है कि दुनिया में एक मात्र इलाका होते या एक है तो ताकत जैसे वो दूसरा सोवरेंटी के बीच में दूसरा राष्ट्रीयता हम मिथिला के विभाजन में दिया 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी में श्रीमोदी ने त्याग कर लाना सरकार वही समय के इतिहास कि कोनो आंदोलन करे लोग विरोध करके मिथिला के विभाजन हो रहा है तो उसी तरीके में हमारे विभाजन के चुनौती नहीं देती वो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के निर्माण सम्मान करके हम संप्रभुता संपन्न की हम सम्मान करें। होमगार्ड के डीजी आर के मिश्रा कहलन जे जल्दी मिथिला क्षेत्र में सेहो बहाली कैंप लगायल जाए ताकि युवा के पलायन कम हुए। कम से कम ये सब जनता के एक मिथिला के विकास के उद्धार के प्रगति के अपन समय। दीपक फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक झा और उपाध्यक्ष संजय चौधरी अपना द्वारा कयल गेल कार्य के जानकारी दैत कहला जे बारिक पटुआ तीत वाला कहावत से जूझ रहल छी। मिथिला सँ युवक के पलायन जाहि रफ्तार से भ रहल अछि 50 वर्ष में ओ भयावह भ जायत जखन एतौ युवा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। समारोह में पहुंचल राजनगर के विधायक कहलन जे लोग सरकारी कार्यालय में मैथिली में शिकायती आवेदन द कऽ भाषा के और बढ़ावा दऽ सकैत छथि। मिथिलावाद के क्षेत्र संकुचित नहीं हेबाक चाही।
ई जतेक पैघ रहत ओतेक पैघ आंदोलन बनत। समारोह के दोसर चरण में आम लोग सब मंत्री के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भेल, जाहिमे मिथिला मैथिली से संबंधित कई तीखा सवाल कयल गेल। अनूप कश्यप, प्रोफेसर ईशनाथ झा, मलयनाथ मंडल, अजित आजाद, गणपत झा समेत अन्य लोग सीधा सवाल केलन। जे पाठशाला में मैथिली अखन चर्चा केलखिन जे हमरा सबका आवेदन लिखबाक चाही मैथिली में। सरकारी विभाग में लगातार डीएम साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब का आवेदन दियो, लेकिन सरकारी तंत्र वो स्थिति बना देलक मिथिला के जे हमरा सबक जनरेशन के बाद जते बच्चा छै एको गोटा मैथिली लिख नहीं सकैया, किया तो ओकरा प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के पढ़ाई नहीं हो रहा है। समस्तीपुर के मगरदही घाट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। समस्तीपुर जिला के मगरदही घाट के पास उपचुनाव के लेकर दर्जनों पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौधरी, धर्मेंद्र कुमार पंडित और एसआई रामबली प्रसाद सघन वाहन चेकिंग अभियान चललन। गाड़ी सबके पेपर और डिक्की चेक कयल गेल, जाहिमे 2 चक्का और 4 चक्का सब प्रकार के गाड़ी शामिल छल। घाट पर उड़न दस्ता के आबिते वाहन चालक सब में हड़कंप मच गेल छल। क्या हुआ कलेक्ट्रेट के अंदर? आप लोग बना हुआ है ना? इमर दरभंगा के समाहरणालय में उपचुनाव के लेकर ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लेकर दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में ईवीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जहां पोलिंग पार्टी के सदस्यगण सब ईवीएम के प्रशिक्षण लेलन ताकि उपचुनाव के दौरान वोटिंग में कोनो भी प्रकार के समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। वीवीपैट में 16 ईवीएम किया गया है। M3 मॉडल ईवीएम में कुछ पहले के ईवीएम से कुछ बदलाव है। उस बदलाव में सबसे पहले बीयू को देख लीजिए। बीयू में एक चीज और आप लोगों को बताना भूल गए, बीयू में पहले स्लाइड स्विच था, अब स्लाइड स्विच नहीं है। अब जैसे किसी मीटर या घड़ी टाइप में रहता है, हाँ लसकाने वाला उसी टाइप से है। इसमें ये यहाँ एक पॉइंट है, इसमें हर के ऊपर में एक पॉइंट है। 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 64 हो गया, जो भी हो करना है। सीलिंग के टेलिंग दिए हैं, क्या क्या निर्देश दिया गया और क्या ये ईवीएम सीलिंग में जो कर्मी लगाए गए हैं उनको आज ईवीएम कमीशनिंग, वीवीपैट कमीशनिंग के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। आप जानते हैं कि 23 समस्तीपुर लोकसभा का उप निर्वाचन 21 तारीख को निर्धारित है और 78 कुशेश्वर स्थान और 84 हायाघाट समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो उससे संबंधित जो कर्मी ईवीएम सीलिंग के लिए लगाए गए हैं उनको ईवीएम सीलिंग ये सभी कैसे कैसे वो ईवीएम सीलिंग करेंगे। इस बार ECIL का M3 मशीन BU, CU और वीवीपैट इस्तेमाल होगा, तो सभी लोग को उसके संबंध। दरभंगा जिला के कितना मतदाता उसमें मतदान करेंगे और कितना? हमारे दरभंगा जिला के 2 विधानसभा उसमें आते हैं। 248 मतदान केंद्र कुशेश्वर स्थान में है और 246 मतदान केंद्र 84 हायाघाट में है। सभी को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हाँ सभी तैयारी की जा रही है। बगहा के तिरुपत चीनी मिल भुगतान में सबसे अव्वल रहल। तिरुपत चीनी मिल किसान के बकाया के 100% भुगतान का सुबह में सबसे अव्वल रहल। आगामी 4 नवंबर के बगहा चीनी मिल चालू है। पूजा अर्चना के साथ ही फैक्ट्री के शुभारंभ है।
बगहा शहर के तिरुपति सुगर्स लिमिटेड के निदेशक दीपक यादव चीनी मिल के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस को एकर जानकारी दिलन। वो कहलन जे तिरुपति चीनी मिल किसान के बकाया 100% भुगतान को सूबा में पहिल स्थान प्राप्त कर लेलक अछि। आगे वो कहलन जे पिछला सीजन में फैक्ट्री 12,17,06,570 रुपया 40 पैसा के गन्ना खरीदारी केने छल, जेकर भुगतान 100% किसान के खाता में भेज देल गेल। आगामी सीजन 2019 के तैयारी भ रहल अछि। आगामी 4 नवंबर के फैक्ट्री चलनाइ शुरू भ जायत। किसान अपन गन्ना लाबै के तैयारी पहले से शुरू कऽ देत। फैक्ट्री के उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ कयल जायत। एहि सीजन में 2019-20 में 1,40,00,000 क्विंटल गन्ना के पेराय के लक्ष्य अछि। वो बतौलन जे किसान के हम हर बेर जे पर्ची दै छी ओ चीनी मिल द्वारा मैसेज सीधा किसान के मोबाइल पर जायत। कहीं भी केकरो पीछा भागे के जरूरत नहीं अछि। कोनो भी प्रकार के संपर्क के जरूरत नहीं अछि। कैलेंडर के हिसाब से किसान के पास गन्ना गिरावे के लेल मोबाइल से मैसेज मिलत। कोनो बिचौलिया के जरूरत एहि बीच में नहीं अछि। सीधा किसान और फैक्ट्री के बीच संपर्क रहत। तो इसका मतलब है कि सर वो जब तक फैक्ट्री चलेगी तब तक लाइन हम लोग को मिलेगी। इस साल तो ऐसे ही रहेगा, अगले साल भी मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा। ये तो जितनी जल्दी सरकार पहल करेगी। किसानों को हम इस बार जो पर्ची है वो बगहा चीनी मिल की मोबाइल पे मैसेज के थ्रू जाएगी डायरेक्ट। कहीं पे भी किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर के हिसाब से आपको अपनी पर्ची आपके मोबाइल पे डायरेक्ट मिलेगी और पेमेंट होने के बाद जब उसका पेमेंट का आएगा तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। तो किसी बिचौलिए की किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौका पर LR गर्ल स्कूल द्वारा एक रैली निकालल गेल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौका पर रामानंद मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय के छात्रा सब एक रैली निकालन। ई रैली स्कूल प्रांगण से शुरू होकर समाहरणालय परिसर तक पहुंचल, जाय के बाद जिलाधिकारी के एक ज्ञापन से सौंपल गेल। अब बेटी पूरा पढ़ेगी, अब बेटी पूरा पढ़ेगी, सुरक्षित पथ पर। हम ये कहना चाहते हैं, अभी तक जो है सरकार शिक्षा दे रही है, बच्चियों को 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है। हम लोगों की मांग है कि इसको 18 किया जाए, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बच्चे लोगों को यहाँ तक जो गरीब है उनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है, वहाँ तक पढ़ के वो पढ़ाई छोड़ देती है। इसको 18 तक करने की मांग है, ताकि इससे मतलब बाल विवाह भी कम होगा। यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ये शिक्षा जो है 18 साल तक निःशुल्क दी जाए बच्चियों को। निकाले हैं कि बच्चियों को 14 साल तक ही शिक्षा दिया जाता था, बहुत तो मध्य विद्यालय 8 क्लास तक। तो हम लोग ये रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कम से कम उसको 12th तक पढ़ाई करना चाहिए, और जब वो 12th तक पढ़ाई कर लेगी तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएगी और आगे बढ़ पाएगी, और ये शिक्षा उसे निःशुल्क प्रदान किया जाए। दिवस हम लोग मना रहे हैं, और बचपन बचाओ आंदोलन स्थानीय संस्था महिला जागृति संस्थान बच्चों के लड़कियों के 14 तक जो उम्र राइट टू एजुकेशन के शिक्षा मुफ्त है, वो मेरा मांग है, मेरे बालिका से मांग है, बच्चियों से मेरा मांग है जो 18 उसको किया जाए और राज्य स्तरीय और पूरा देश में लागू किया जाए। इसलिए पूरा देश आज बालिका दिवस मना रहा है। इसलिए जो बच्ची हम लोग समाज में काम करने जाती हैं, शिक्षा के बिना बहुत अधूरी है। स्कूल से बाहर बहुत हमारी बच्ची रह रही हैं, उससे क्या होता है जो बाल मजदूरी भी वो करती है, घसीट को उनको ले जा रहा है, बाल तस्करी में भी बाल विवाह भी होता है। इससे समाज पर बुराइयाँ बहुत होती है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग पूरा देश में बालिका दिवस के अवसर पर आज मना रहे हैं, जिससे इससे जागरूकता फैले, हमारी बच्चियाँ स्कूल जाए सभी और पढ़ाई करें और बढ़िया आगा पर 18 तक का पढ़ाई उनका मुफ्त मिले, जो सुरक्षित से बढ़िया से वो अपना पढ़ाई कर सके, अपना जीवन जी सके। कहाँ से लेकर चले हैं? हम ये चले हैं रामनंदन मिश्र उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय से लेके मैं कलेक्टर साहब के कार्यालय तक। सरकार 14 साल तक जो है निःशुल्क शिक्षा दे रही है छात्राओं को। हम लोग भी कई बार मांग किए हैं, और अभी ये रैली उसी के संबंध में है कि 18 साल तक किया जाए, ताकि कम से कम हमारे बच्चे को +2 तक जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए ये जो मैडम जी की संस्था है, क्या संस्था, बचपन बचाओ, उनके द्वारा संस्था महिला जागृति हमारे विद्यालय रामनंदन मिश्र बालिका +2 विद्यालय लहरियासराय से DM साहब के कार्यालय तक ये रैली निकाला गया है। और इस माध्यम से हम लोग भी कहना चाहते हैं, हम शिक्षक बंधु भी कहना चाहते हैं कि छात्राओं के लिए
कम से कम 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था हर हाल में सरकार करे, यही सरकार से राज्य और केंद्र सरकार से आग्रह है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।